हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट के बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में, जिसमें एफ सी एफ एस एस जे एफ एंड राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग थ्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो इट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है दैट मैनेज द क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोसेस से संबंधित प्रोसेस का क्रिएशन, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, प्रोसेस का शेड्यूलिंग, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट जान गए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि एनी प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस इज ए प्रोग्राम दैट इज करेंटली इन एग्जीक्यूशन। अगर वही प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में अगर है और एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। लेकिन अगर यही प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर आप लेकर के सीपीयू पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे, अगर इस पे एग्जीक्यूट कर रहा है कोई भी प्रोग्राम प्रोग्राम इसको कहेंगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम है और वो रनिंग में है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग क्रोम। तो क्रोम तो हमारे सिस्टम में है, तो एक प्रोग्राम है, लेकिन जब हम उसको ओपन कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोसेस है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में आ गया। कोई वीडियो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो क्या है? आपका प्रोग्राम है। लेकिन वही वीडियो अगर आप प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। रनिंग एम एस वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो एम एस वर्ड उस टाइम में क्या है? प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और टर्म हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रोसेस स्टेट, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें 5 स्टेट होते हैं। जब प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूशन में आता है, तो वो 5 स्टेट से गुजरता है, जिसमें पहला स्टेट होता है न्यू। उसके बाद आ जाता है इसमें रेडी। तीसरा हो जाता है रनिंग। चौथा हो जाता है इसमें वेटिंग। और पांचवा इसमें रहता है कॉम्प्लीटेड। कंप्लीटेड। तो ये 5 स्टेट हम लोग डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये 5 स्टेट मतलब कोई भी प्रोसेस होगा और वो एग्जीक्यूट करेगा, तो ये 5 स्टेट से उसे गुजरना होगा। तो इस 5 स्टेट को अगर हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम या फिर प्रोसेस स्टेट्स। तो अगर कोई पूछे कि प्रोसेस स्टेट्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन? तो न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और कंप्लीटेड। डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें आता है स्टेट न्यू। और न्यू स्टेट से जो है ना हमारा क्रिएट होता है प्रोसेस, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस क्रिएट होता है। और क्रिएट होने के बाद ये चला आता है रेडी क्यू में। रेडी क्यू में यहाँ पे क्यू में जो है ना आकर के प्रोग्राम लगता है। आज जब ये क्रिएट होता है, तो इस टाइम इसको बोलते हैं क्रिएशन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्रिएशन, या फिर इसको बोलते हैं एडमिटेड। एडमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है? न्यू और रेडी। तो प्रोग्राम क्रिएट होकर के कहा जाता है रेडी क्यू में। रेडी क्या है? क्यू है, जहाँ पे लाइन से जो है ना प्रोग्राम लग जाता है, और वो रेडी होता है किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। और रेडी के बाद ये कहा जाता है, तो रेडी के बाद आता है रनिंग में, यानी कि जहाँ पर ये सीपीयू पे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेगा वहाँ पे। तो ये आपका होता है, यहाँ से आपका यहाँ आता है रेडिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैच। यानी कि ये हो गया डिस्पैच। डिस्पैच कर दिया मतलब कि रेडी क्यू से कहाँ चला गया? रनिंग में। और यहाँ पे रन करता है। रन करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, तो ये रन करने के बाद आउटपुट देता है, और एक हमारा क्या हो गया? कंप्लीटेड। यानी कि रनिंग के बाद कहाँ किस स्टेट में चला गया? कंप्लीट। इस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया।
फाइनल हो गया। लेकिन अगर कोई इनपुट आउटपुट की घटना होती है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और वेटिंग स्टेट में यहाँ से आ जाएगा फिर इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इनपुट या आउटपुट इवेंट होता है तो आता है वेटिंग स्टेट में। और यही इनपुट आउटपुट अगर कंप्लीट होता है, इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट यानी कंप्लीशन होता है तो ये कहाँ चला जाता है, फिर से रेडी क्यू में, रेडी क्यू से फिर डिस्पैच होता है रनिंग में, और रनिंग से फिर कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 स्टेट हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम या प्रोसेस स्टेट। तो यहाँ पे रेडी से सबसे पहले न्यू से क्रिएट हुआ, रेडी में आया, रेडी में से अब यहाँ से जो है ना क्या हुआ, डिस्पैच हो गया कहाँ पे, रनिंग में। अगर कोई इनपुट आउटपुट घटना होती है तो इनपुट आउटपुट होगा और वो स्विप हो जाएगा कहाँ पे, वेटिंग में। और वेटिंग से कहाँ चला जाएगा, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन होगा तो क्या चला जाएगा फिर रेडी में। और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रेडी में, और यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट होता है। तो ये 5 होता है हमारा प्रोसेस स्टेट जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। अब ये प्रोसेस स्टेट में, अब यहाँ पे जो प्रोसेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट हुआ, क्या हो गया, प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक शेड्यूलर लाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक शेड्यूलर लाएगा, फिर यहाँ पे रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पे है, तो इसमें से किसको सीपीयू पर पड़ेगा, रनिंग में किसको भेजना है, तो यहाँ भी एक शेड्यूलर लगता है यहाँ पे डिस्पैच करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट सीपीयू किसको मिलेगा, नेक्स्ट सीपीयू किसको मिलेगा, इसके लिए भी एक यहाँ पे शेड्यूलर लाएगा। और फिर यहाँ से जो रनिंग में अगर कोई प्रोग्राम है और उसको इनपुट आउटपुट घटना होती है, इनपुट आउटपुट इवेंट होता है, तो उसको स्वेपिंग के लिए, स्वेप करने के लिए एक शेड्यूलर लगता है। फिर अगर कंप्लीशन था तो यहाँ पे स्वेप करने के लिए, तो ये दोनों स्वेपिंग का काम जो करता है वो एक ही शेड्यूलर करता है। दैट मीन्स कि 3 शेड्यूलर यहाँ पे काम करता है, एक प्रोसेस को क्रिएट करता है, एक सीपीयू पे सिलेक्ट करके भेजता है, और तीसरा स्वेपिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पे 3 काम हो गया, यानी कि क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन हुआ तो यहाँ पे एक शेड्यूलर लगा। फिर दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, सीपीयू पे सेलेक्ट करके भेज दिया तो वहाँ पे एक और, यानी कि नेक्स्ट सीपीयू किसको मिलेगा, नेक्स्ट सीपीयू के लिए भेजता है। और तीसरा हो गया स्वेपिंग करने के लिए, स्वेपिंग करने के लिए यहाँ पे 3 शेड्यूलर हो गया, जिसमें पहला शेड्यूलर होता है उसका नाम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या फिर इसको सीपीयू शेड्यूलर भी बोला जाता है। और तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। यही शेड्यूलर जो है ना मिल करके सब काम को परफॉर्म करता है, यहाँ पे प्रोसेस को क्रिएट करना, स्वेपिंग करना और सीपीयू पे भेजने का काम करता है। अब यहाँ पे जो शेड्यूलर हम कह रहे हैं, शेड्यूलर होता है क्या है, तो सॉफ्टवेयर होता है, शेड्यूलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, द टेक्निक यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द सीपीयू नेक्स्ट, यानी कि वह टेक्निक जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यह डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू पर नेक्स्ट भेजा जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब कि शेड्यूल करना, जैसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल क्या है, तो ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस को शेड्यूल करना कि कौन प्रोसेस को नेक्स्ट हमको सीपीयू पे रन करने के लिए भेजना है, तो इसको मैनेज करना, इस टेक्निक को मैनेज करने वाले टेक्निक को कहेंगे हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग। और ये 3 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, उसके बाद में है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। है क्या, ये शेड्यूलर होता क्या है, तो जो शेड्यूलर है ये शेड्यूलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अभी हम लोग देखें उस डायग्राम को, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे है कह रहा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि सेलेक्ट जॉब फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को सेलेक्ट करता है और वो क्रिएट कर देता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे क्रिएट करके कहाँ भेजेगा, तो क्रिएट करके भेजेगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, क्रिएट करके भेजेगा कि यहाँ पे रेडी क्यू में, और रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोग्राम को वो भेज देगा। रेडी क्यू से बहुत सारे प्रोग्राम को भेजने का काम कौन कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड वन में कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्यू है और इसमें बहुत सारा प्रोग्राम हो गया, बहुत सारा प्रोग्राम, मान लेते हैं कि इसमें जो है ना अभी प्रोग्राम की संख्या 40 है, तो पूछा जाएगा कि इस क्यू का डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग कितना है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितना है, 40। मतलब कि कितने प्रोग्राम उसमें हैं उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी
प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर इसमें जो है ना, अगर कुछ इसमें से हो जाता है, कंप्लीट करता है अपना एग्जीक्यूशन, अगर इसमें बचा हुआ है 35, तो अभी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितना है, 35 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल कौन करता है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो अगर वो जल्दी जल्दी क्रिएट करेगा प्रोसेस, रेडी क्यू में भेजेगा, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो स्लो करेगा, धीरे धीरे क्रिएट करेगा, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, घट जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो क्लिक करेगा उतना ही ज़्यादा जो है ना सीपीयू हमारा आइडल नहीं रहेगा, लगातार एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है कौन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्या करता है, तो सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू और एलोकेट सीपीयू। यानी क्या करता है कि रेडी क्यू से जो है ना प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और कहाँ भेजता है, सीपीयू पे। तो सीपीयू कहाँ पे है, यहाँ पे रनिंग में, सीपीयू यहाँ पे है रन करने के लिए। तो यहाँ पे रेडी क्यू से जो है ना अगर रनिंग में भेजने का काम करता है, उस शेड्यूलर का नाम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या इसी को बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर, क्योंकि ये क्या करता है, सीपीयू प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्राम को। अब इसमें मान लीजिए कि इस रेडी क्यू में 20 प्रोग्राम है, तो 20 को प्रोग्राम में किस प्रोग्राम को हमें सीपीयू प्रोवाइड करना है, उसमें से सिलेक्शन करना है कि किसको भेजना है। तो सिलेक्शन करने का काम कौन करता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। किस बेसिस पे सेलेक्ट करता है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एफसीएफएस, पहले आओ पहले सीपीयू पाओ, एसजेएफ शॉर्टेस्ट बस टाइम फर्स्ट, फिर से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, जिसमें टाइम क्वांटम जो फिक्स करता है, इतना ही टाइम के लिए आपको सीपीयू मिलेगा। तो उस प्रोसेस शेड्यूलिंग के आधार पे हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस को अगले नेक्स्ट में हमको सीपीयू पे भेजना है। तो सीपीयू पे डिस्पैच करने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा शेड्यूलर जो है ना रेडी क्यू से किसी प्रोग्राम को सीपीयू प्रोवाइड करता है, तो करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बस इसका इतना ही काम होता है। और थर्ड है हमारा कौन, मीडियम टर्म शेड्यूलर। थर्ड हो गया हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। और ये क्या करता है, ये करता है कि जैसे कि आपके रनिंग में प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे रन कर रहा, रनिंग स्टेट में है, और उसको कुछ इनपुट आउटपुट की घटना होती है, तो उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में लेके जाना है। तो उसमें से स्वेप करने का काम कौन करता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर। स्वेप्स प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, यानी कि इन करना और आउट करना। तो यहाँ पे रनिंग में से जो रनिंग प्रोग्राम रन कहाँ कर रहा है, तो प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा रैम में। तो रैम से जो है ना फिर से उसको जो है ना मेमोरी में लेके जाता है, आउट करता है, रैम से आउट करता है, वो स्वेप करने का काम करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। और फिर यहाँ पे आउट है तो उसको इन करता है फिर मेमोरी में कौन, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गया। प्रोसेस क्रिएट कौन कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सीपीयू कौन प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और स्वेपिंग कौन करता है प्रोग्राम को इन और आउट, तो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर।